तो जब तब भी बंसी बज जाती है। तो फूल बाबा रात बंसी बजा रहा, मैंने हाँ बजा रहा, पर रात तो मैं था ही नहीं। अच्छा। ऐसे हो जाता है कभी कभी। पर इंसान ये नहीं सोच रहा मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। ये नहीं सोच रहा मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। सब लग रहे हैं ऐसे बंगले बनाने में, गाड़ी चलाने में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में सब लग रहे हैं, पर किसी को ये नहीं पता मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। अब मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे पंखे एसी की क्या ज़रूरत है। जब मैं ठाकुर जी से मिला हूँ तो मुझे भाई क्यों ज़रूरत है, उसकी नहीं बताओ है क्यों ज़रूरत। जब मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है ये बताओ। पर ब्रिज के लोगों की अलग ही बात होती है, उनका भाव। क्योंकि लोग ये समझते हैं हमको डांट रहा है या हम पर नज़र रख रहा है, तो लोग उसको बुरा समझते हैं, हाँ। पर उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। और बाबा इस तरह की सेवा में, बाबा राधे राधे। अरे वाह जय हो। बाबा बड़ा मुश्किल है मैं तो नहीं कर पाऊँ। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज के भाव चैनल में। ब्रज के भाव में आज हम एक ऐसे भाव से जुड़ने वाले हैं जिनका दर्शन जब आप करोगे आज, तो यकीनन आपको लगेगा कि ऐसा स्वरूप कभी वृंदावन में 100, 200, 300 साल पुराना हुआ करता था। जी हाँ, ब्रह्मांचल पर्वत जहाँ पर श्री राधा रानी विराजमान है, उस पर्वत पर एक संत एक अद्भुत कुटिया में यहाँ पर भजन कर रहे हैं। जी हाँ, एक बिल्कुल छोटी सी कुटिया, और कुटिया क्या, वृक्षों की शालाओं में, वृक्षाशालाओं के अंदर वो भजन कर रहे हैं। और बंसी वाले बाबा के नाम से हम उनको जानते हैं, और कहते हैं कि श्री जी जब जब प्रेरणा उनको करती है तब तब वो बंसी बजाते हैं, चाहे रात के 2 बज रहे हों, चाहे कैसे भी बज रहे हों। और इसके अलावा उनकी गौ भक्ति, अगर गाय कहीं भी उनको रोड पे मिल जाती है तो तुरंत रोक के सेवा करते हैं, और ब्रज के छोटे मोटे गोपालों की वो सेवा करते हैं। ऐसा अनन्य भाव का दर्शन आज हम करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को किस शहर, किस गांव, कहां से देख रहे हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। आज मैं आपको साक्षात संत के रूप में एक दिव्य आत्मा का दर्शन कराना चाहता हूं, जो कि ब्रज में ही जन्मे, ब्रज में ही उनका जन्म है, और श्री जी की गोद में कैसे इस ब्रह्मांचल की ऊंची पहाड़ी पर बैठे हुए हैं। और इस जंगल का स्वरूप आप देख सकते हैं, कितना तगड़ा जंगल है। लेकिन इस जंगल में एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, ये देख रहे हैं, इसको सब लोग जानते होंगे, ये क्या है, इसको करौंदा बोलते हैं। ये करौंदा के बहुत वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं, पुष्प के भी बहुत वृक्ष हैं। और ये रास्ता है उन संतों के मिलन का दर्शन करने के लिए। अब आप समझिए, यहाँ से कम ना जाने कितनी सीढ़ियाँ हमको चढ़ के जानी पड़ेंगी ऊपर, तब जाके उन संत का दर्शन होगा जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। लोगों की अभिलाषा होती है कि श्री राधा रानी की भक्ति अनन्य लोग करते हैं, कोई ऐसे संत का दर्शन हमको हो जाए जिनमें हमें देखकर लगे कि मैंने, हाँ ये संत हैं। ऐसा ही स्वरूप आज हम श्री राधा रानी की कृपा से आपके सामने ला रहे हैं। जो ऐसी पहाड़ी के ऊपर देखिए, ढलान देखिए, ऐसी ढलान में पेड़ों के बीच में ही वो वास कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। बहुत ही अद्भुत है। चलें आगे की तरफ, ये रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, और हम आपको दर्शन कराएंगे आज दिव्य। और फाइनली हम उस स्थान तक पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे प्यारे बंसी बाबा रहते हैं। जी हाँ, बंसी बाबा जो कि श्री राधा रानी को पाने के लिए 2400 घंटे भ्रमण करते हैं। और उनकी कुटिया की बात करें तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि बाबा किस तरीके से जीवों की सेवा करते हैं, आप उसमें समझ सकते हैं। देखिए, पक्षियों के लिए दाना, जल, ये भक्ति के साथ साथ इन जीवात्माओं की सेवा में भी बाबा यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये अद्भुत भाव हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कुटिया कैसी है, आप दूर से दिखाइए, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच इस ब्रह्मांचल की पहाड़ी पर यहाँ बाबा आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी कुटिया, बिल्कुल पेड़ों की छाँव में, जैसे पुराने वृंदावन का जो स्वरूप हुआ करता था संतों का, उसी भाव में ये यहाँ पर देख रहे हैं आप। और आगे की तरफ जब आप आएंगे तो ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से महाराज जी ने, बाबा ने, ये समस्त सेवाओं का यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ बंदरों के लिए रखा हुआ है। और इस तरह से ब्रज की अनन्य जीवों की सेवा करते हुए बाबा श्री यहाँ सुंदर सुंदर श्री किशोर जी के चरणों में अपना स्थान बनाया हुआ है। और आप कल्पना करिए इस तरीके का जीवन होना कितना सुंदर, सुखद होता है। क्योंकि ये ब्रज के वृक्ष और ब्रज की भूमि के बीच का जो भजन बनता है ना, वो अपने आप में अद्भुत होता है।
बाबा श्री इसी में छोटे से स्थान में यहाँ पर रहते हैं और इस तरीके के संतों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ होता है। आइए चलते हैं, बाबा से आज्ञा लेते हुए हम उनको अंदर से उनकी कुटिया का आपको दर्शन कराएं। और कुटिया का जो मुख्य गेट है ना, वहाँ में एक ही जा सके, यहाँ में हर एक अंदर ना आ सके। और इस समय बारिश का भी समय है और बाबा इस तरह की सेवा में। बाबा राधे राधे। अरे वाह, जय हो बाबा। बड़ा मुश्किल है यहाँ में तुमने करबो। राधा रानी की जय हो। ये किशोरी जी, अरे बाबा बहुत सुंदर, अद्भुत, जय हो, अद्भुत। ये देखिए आप, ये सब मिलना बड़ा मुश्किल है बाबा। ये सत्यता है, क्योंकि या तो माया हावी होगी, संसार तो हावी होगा, और संसार कभी नहीं चाहता कि इस तरीके की व्यवस्था एक संत को मिले, क्योंकि लक्ष्मी है ना। ये सब मिलना बाबा, क्या समझते हैं आप इसको? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। पता नहीं श्री जी ने मुझ जैसे अधम पर कैसे कृपा कर दी, मुझे ही नहीं पता इस चीज़ की, क्योंकि मैं तो इतना अधम हूँ कि मैं बता नहीं सकता आपको। पर कृपा ऐसे हुई है कि ऐसी कृपा सब पे हो जाए तो सब आनंद में हो जाएंगे। सब आनंद में हो जाए। बाबा आपका जो उद्देश्य हमने देखा है, आपके बारे में जो हमने सुना है, तभी हम यहाँ पर आए हैं। रंगीली गली में हमने आपको देखा था एक बार, और जब आपको देखा तो आपके भाव को देखा, कैसे आप छोटे छोटे ब्रज गोपालों की सेवा करते हैं, और बाबा को जो भी लक्ष्मी मिलती है ना, उसको सबको सेवा में लगा देते हैं। और ब्रज की ऐसी सेवा, ब्रज की ऐसी भक्ति, इसका सुख कितना है। सुख बहुत आनंद आता है। देखो, भजन नहीं करेंगे जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो सबसे पहले खान पान शुद्ध खाओ, शुद्ध खाओगे शुद्ध गाओगे। हम गलत खाएंगे, कोई कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, तो फिर उसमें नहीं परिवार संभलेगा, नहीं आपस संभलेगा, सब कुछ बेकार है। ये तो है। तो ये मन में कैसे आया बाबा साहब? ये हमारे बहुत 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 साधन है बरसाने में रहबे के, बहुत साधन है, लेकिन इस तरीके को भाव। मैं बताऊं, थोड़ा सा हम ऐसी अवस्था में कर दी श्री जी ने कि कोई हमें रखने में राजी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा ये कि तो वो रात को 12 बजे बंसी बजवाने लग जाए, और कोई अपने घर में आश्रम में कौन बंसी सुन लेगा। वो यही बोलेगा कि बाबा जी पागल हो गया, भगाओ इसे। अच्छा, जब मन करे जब बंसी बजाने हैं। जब मन करे, उनकी इच्छा है, हम नहीं बजाने वाले कोई भी। किशोरी जी अपने हम तो बहाना है, पर उनको ही बजाना है। ये बहाना हमारा बहाना है, बजाना उनको। हम नहीं होते जब, तब भी बंसी बज जाती है। तो फूल बाबा रात बंसी बाजार में, हाँ बजा रहा हूँ, पर रात तो मैं था ही नहीं। अच्छा, ऐसा हो जाता है कभी कभी, किसी को क्या पता कौन बंसी बजाता है यहाँ। बाबा ब्रह्मांचल पर्वत है नहीं भी ब्रह्माचल पर्वत है। और इस तरीके का स्वरूप 0.1% रह गया है भी नहीं है। और जब आप यहाँ पर हैं, श्री जी की इतनी कृपा है, तो बाबा ये बंसी बजाने की प्रेरणा कैसे आई है? ये सब श्री जी ने दिया है। आनंद भी तो चाहिए, आनंद दिलाने के लिए, आने के लिए ये बजती है तो सब आनंदित हो जाते हैं, सब आनंद में हो जाते हैं। बाबा आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, जन्म कहाँ से है आपको? मेरा जन्म हिस्से गाँव होटल के पास पड़ता है, नांगल जाट अरे गाँव। आप तो ब्रजवासी हैं। हैं? हाँ, ब्रिज बहुत सुंदर स्वरूप है बाबा आपका, बिल्कुल। ब्रिज के लोगों की अलग ही बात होती है। देखो, मैं तो खैर अब और दुनिया में बना दिया। पर ब्रिज के लोगों की अलग ही बात होती है, उनका भाव। क्योंकि लोग ये समझते हैं हमको डांट रहा है या हम पर नज़र रख रहा है, तो लोग उसको बुरा समझते हैं। हाँ, पर उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। अरे हमारी साधना को तो वही करवा रहे हैं हम पे नज़र रख के। हम पे नज़र नहीं रखेंगे तो हम सूदे कहाँ चलेंगे, हम टेढ़े नहीं चलेंगे, चलेंगे ना। बात तो सही। वो वाली बात आवे ना, ये ब्रज को लीला मत समझो गुड़ को चीला। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि गए यार, तो ब्रज को भाव को समझना भी बड़ा मुश्किल है। बाबा कब से इस कुटिया में आप यहाँ विराजमान? यहाँ पे 2 साल हो जाएंगे और आज लास्ट में पूरे 2 साल। यहाँ को डरना है जंगली अरे जानवर? डर क्यों रहेगा, जो ठाकुर जी साथ में रहते, डरने की क्या बात है। श्री जी साथ हैं। देखो, डरने की तो बात है ही नहीं, डर तो बिल्कुल है ही नहीं अंदर की। हाँ डर है, किस चीज़ का डर करूँ, किससे डरूँ, ये तो बताओ। सांप। क्या करेंगे खा के, पर जाना तो मुझे वहीं है जहाँ जाना है।
वो तो खा जाएंगे, उनका तो काम है। भाई इंसान पैदा हुआ है तो मरना भी तो जरूरी है। पर इंसान ये नहीं सोच रहा मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। ये नहीं सोच रहा मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। सब लग रहे हैं ऐसे बंगले बनाने में, गाड़ी चलाने में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में सब लग रहे हैं। पर किसी को ये नहीं पता मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। ऐसे तो सब लग रहे हैं, सब घूम रहे हैं, सब घूम रहे सब। तब बंसी वाले बाबा हैं आप। और तो बंसी उन्होंने देखो, बंसी आप बड़े भाव से बजाते हैं श्री जी ठाकुर उन्होंने जी। नाम दिया, अपना काम दिया। हाँ, अपना नाम दिया है तो अपना काम भी तो देना अरे पड़ेगा। बड़ो काम है बाबा। बंसी तो कृष्ण स्वरूप है, बंसी बस यही किशोरी है। जी के काजे। देखो कुछ भी हो जाए, चाहे भूख लगे, चाहे कभी थोड़ा सा मन वैसे भी होने लगे, तो तुरंत बंसी हो जाए तो सब दूर हो जाता है, सब दूर हो जाता है। बाबा कुटिया में पंखा भी ना। प्रकृति से प्रेम करो। अब मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे पंखे एसी की क्या ज़रूरत है। जब मैं ठाकुर जी से मिला हूँ तो मुझे भाई क्यों ज़रूरत है उसकी, नहीं बताओ है क्यों ज़रूरत। जब मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है ये बताओ। मुझे तो नहीं लगती, आपके सामने तो बैठा हूँ, बैठा ही मिला हूँ इसमें। अगर श्री जी कृपा करें, श्री जी प्रेरणा करें, आपके लिए कुटिया बनाई जाए तो। नहीं, मैं तो कहीं रहूँगा ही नहीं। क्यों, श्री जी को आदेश है। श्री जी का आदेश है ही नहीं कुटिया बनाने हम का। बनाएंगे, हम ये और यहीं प्राकृतिक बनाएंगे, ये जो है यही रहेगा। प्राकृतिक बनाएंगे, सेम है सोई। नहीं, यहीं रहेगी, यहीं। यहीं रहोगे 2 साल से, यानी कि 365 × 2 इतने दिनों से बाबा श्री जी के बिल्कुल चरणों में। बाबा को श्री जी ने अपनी गोदी में रखा है इतने दिनों तक। बाबा जब आप यहाँ पर हैं, अब श्री जी की थोड़ी लीला बता दो, कोई ऐसा अनुभव। जैसे कि हम साफ सफाई करते हैं, ऐसे परिक्रमा दे के आनंद घूम जाते हैं। रात को शाम को जब सोता हूँ ना, तो सुबह जगाने के लिए भी वो इसमें आनंद थे, प्यार से बुलाना बा कि उस आवाज़ को मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे मुख से वो आवाज़ नहीं निकल सकती। वो मेरे मुख से आवाज़ नहीं निकल सकती। मैंने बहुत कोशिश कर ली ढूंढने की, पर वो आवाज़ मुझे नहीं मिल सकती। तो उसको प्रेम से बाबा शब्द बोला है, तो मैं कैसे भूल जाऊँ उसको। कुछ भी कर लो, पर मैं बोल देता हूँ उसको। आपको हटाना है तो हटा दो, फिर बाद में मत बोलना हमारे साथ क्या हो गया। क्योंकि भाई तुम लाडले को परेशान करोगे तो तुम दुखी नहीं होगे। होगे ना, कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, अपनी मर्जी से हम पे जोग नहीं आया है। जो दिया है सब उन्होंने दिया है। होटल से शुरुआत जब हुई, पर हाँ, एक बात बताओ, हाँ तो शुरुआत हुई ऐसे परिक्रमा लगाते हुए। ऐसे आना तो तुम पता ब्रज के लोगों का काम है। बरसाना, हाँ, बरसाना, वृंदावन नहीं गए। वृंदावन की तो मेरी दादी है। अच्छा, वृंदावन की दादी है। हमारी बड़ी इच्छा है बाबा आपके काजे कुटिया बने। ये इसी में होगा जो होगा, इसी में करवाऊंगा मैं थोड़ी बहुत। और कोई मुझे ज़रूरत नहीं है हाल में तो तुम्हारी। थोड़ी बहुत क्या है भाई, ये बताओ। नहीं, ऐसे ही करवा लूँगा। इसमें मैं आप ही पन्नी से लगाता रहता हूँ, उसे फ्रेमिंग से क्या करना। नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सही है, मुझे इसी में आनंद आता है। दरअसल क्या है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो बाबा बहुत तेज़ गर्मी मोह लग रही है, लेकिन आपको थोड़ा भी पसीना नहीं आ रहा हो। लेकिन ये स्वरूप बड़ा अच्छा लग रहा है बाबा आपका, आपकी कुटिया को स्वरूप आपकी। मेरा स्वरूप नहीं है ये, मुझ पर तो स्वरूप करना नहीं आता। मुझ पर तो स्वरूप करना ही नहीं आता। बाबा महल में क्या सेवा किशोरी जी की करते हैं? मैं घंटी बजाता हूँ आरतियों पर। बंसी बजाते हैं, बंसी। सुनाओ थोड़ी सी हमारे बंसी बाबा की बंसी सुनिए आप। अरे वाह,
श्री राधा जय हो बाबा, आपकी भक्ति को हमारा प्रणाम। लोगों की क्या है, ये थोड़ा सा ये सोचते हैं कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं एक साथ, ठाकुरानी मिल जाएं एक साथ। अब तुम एक चीज़ मानो, सबसे बड़े उनकी जो प्रिय चीज़ है उनसे प्रेम करो, आप तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये बात भी सही। तुम एक घर पे एक गैया बांध लो, उसकी सेवा करते रहो, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसी से हो जाएगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, खाली गौ माता की सेवा करते रहो, क्योंकि वो कृष्ण प्रिय है। हाँ, बस उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खाम खाएंगे भटकना है इधर उधर। समझ गए आपकी बंसी की बात। आपने बंसी क्यों ले रखी है, ये तो है। पूरा बाबा डेली परिक्रमा सुबह शाम ब्रज में? हाँ, परिक्रमा तो चलती रहती है, जब मन करे जब घुमाती हैं श्री जी आनंद से। ये बाबा को मंदिर देखो, किशोर जी ठाकुर जी हैं, श्री जी के चरण हैं, ये देखो माला पहना रखी है किशोर जी के चरण को बाबा ने। एक छोटा सा बल्ब भाई बैटरी थी चल रो लगे, हाँ, धूप तो चार्ज है जाओ, धूप ते चार्ज जाए। बाबा सोलर लग रहा है ना, मैंने ऊपर से लट्ठे में मुझे पड़ा मिल गया कबाड़े में, वहीं से उठा लाया, बना दिया, चला दिया। अब बाबा कुछ सेवा बताओ जो हम आपकी कर नहीं, सकें। मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, मुझे सीमानंद आता, मैं सेवा का करूँगा क्या, ये बताओ। आपकी प्रसादी वगैरह कैसे हो गए? यहीं पे बनाता हूँ, इसी पे बनाते हैं? नहीं, मधुकरी कर लाता हूँ, आपने देखा तो ऐसे। हाँ, ब्रजवासी से। बाबा रंगीली गली वैष्णव जनों के यहाँ पे अपना मधुकरी करते हैं, नहीं तो मन आ जाए तो कभी कभी यहाँ पे बना के श्री जी को भोग लगाते हैं। हाँ, तो बनता है, ये मधुकरी मनाने पे करते हैं। यहाँ बनता ही है, तो यहाँ बनता है तो बाबा के लिए हम कुछ ना कुछ तो सेवा लाएंगे, ये तो हमको पता लग गया। कोई दिक्कत नहीं है, प्रसादी में तो हम कुछ ना कुछ ला सकें। और इतना सुंदर दर्शन, ये देखिए, ये ब्रह्मांचल पर्वत है, ये आप यूँ समझ रहे हो, धरती नहीं है ये कई फुट ऊपर हम बैठे हैं इस पहाड़ी पर। और आप समझ सकते हैं इतनी प्यारी सी कुटिया में यहाँ श्री जी का मिलना संभव है। यहाँ श्री जी का मिलना संभव है। अब ये किसके प्रारब्ध में, किसके भाग्य में, अब श्री जी जाने। मैं तो किसी से मना नहीं करता, आ जाओ, पर ये बोलते हैं हाँ आनंद आता है बैठ के। ये बहुत बड़ी बात है बाबा, ये तो सरलता है कि आप मना नहीं करते हैं। और नहीं महाराज, वो तो एंट्री ना हों दे। मैं क्यों मना करूं? क्योंकि ब्रजवासी हैं आप पक्के, और ठाकुर जी के आनंद को क्या मना, कोई आओ कितना भी आनंद ले। कितने लोगों को कौन सा कम हो रहा है बाबा? बारिश में पानी आवे अंदर, पॉलिथीन वगैरह लगा रखी है। नहीं, कुछ नहीं आता, सब सही है, तुम घबराओ मत। अरे नहीं बाबा, जैसे झोपड़ी सी नहीं बन जाए बाकी घास फूस की ऐसी। ये अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपको लगे महल है, तो झोपड़ी नहीं है। महल आप देख नहीं रहे इसको भी ढंग से। महल तो बड़ा हो गया तो। महल तो बड़ा, पर बाबा थोड़ा ऐसा लगे, हमारी इच्छा ऐसी कि आपको थोड़ी सी सहूलियत है जाए, भले भक्ति आपकी यहीं बनी रहे। देखो, बिना उसके क्या बोलते हैं, कृपा के। बिना कृपा के तो कुछ नहीं है, और बिना रो मचाए भी कुछ नहीं है। जो कोई राधा चर्चा की नो, अपनो जन्म सफल कर ली नो। क्या, जब तक तुम चर्चा नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं है, चर्चा भी तो करनी जरूरी है। जय हो महाराज, जय हो, आपकी भक्ति को प्रणाम। और इनके दर्शन मात्र से हमारे हृदय को बहुत आनंदित मिला, और डबल आनंद तब मिला जब ये हमारे ब्रजवासी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल श्री जी के हैं। और इस तरह की व्यवस्था मिलना, दर्शन करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दियो। हमारे तो मन में यही आपके लिए समय में तो घूम तो डोलूं, और किसके लिए समय है भाई? मुझे बाहर के लोग आके थोड़ी पूछेंगे, मुझे ब्रजवासी से पूछेंगे, बाहर के नहीं आके पूछते। बाहर के तो एक दिन आएंगे चले जाएंगे, मुझे तुम में ही तो रहना है। तुम ही हो मेरे चाचा ताऊ पापा जो भी हो, सब कुछ। लड़ूं गुतूं मुझे पता नहीं है, मैं डेली लड़ता हूँ गुतता हूँ, फिर प्रेम से वही बात करनी। ये लीला को कोई नहीं समझेगा। ये पर ये बात है बाबा, किशोर जी की कृपा। जब श्री जी को हाथ आप पर है ना, तो संसार आपका है। आइए, बाबा की कुटिया के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ। जय हो।